अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बीनास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुरकुरे स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी और क्विक है। क्विक मेथड के साथ बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देना है जी लहसुन पेस्ट आधा चम्मच। इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो लहसुन का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन बॉईल किया हुआ। 1 कप के करीब है मैंने चिकन लिया। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसके रेशे कर लिए थे। यहाँ पे देखें जी 1 से 2 मिनट के लिए पकाया, ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाया और लो फ्लेम पे पकाया, हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। 1 प्याज मैंने डाला है चॉप किया हुआ। साथ में मैंने 1 कप डाली है शिमला मिर्च। इसके साथ मैं डालूँगी गाजर चॉप की हुई 1 कप, बारीक मैंने कट की थी। आप भी इसी तरीके की बारीक लंबी कट करिएगा। साथ में मैंने डाल देनी है बंद गोभी बारीक चॉप की हुई 1 कप। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। वैसे भी जो बंद गोभी होती है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाना चाहिए। तो अब हमने इस स्टेज के ऊपर आके इसमें मसाले ऐड करने हैं। काली मिर्च डालूँ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा यहाँ पे डालूँगी मैं 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली सॉस डालूँगी 1 टेबलस्पून। और जो भी मैंने मसाले डाले हैं, अगर आप ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पाइसी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको हमने मिक्स करना है। दोबारा से हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम के ऊपर ताकि जो मसाले हैं उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मस्टर्ड पेस्ट डालूँगी 1 टेबलस्पून। अगेन मैंने इसको मिक्स करना है और इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। अच्छे तरीके से हमने सारे मसाले जो हैं वो मिक्स भी हो चुके हैं हमारे, और आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं चिकन का, सब्जियों का कितना मज़े का कलरफुल आया, और ये हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है। साथ ही मैंने हल्दी डाल दी है आधा टीस्पून, और उसके बाद ही मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इसका एक पेस्ट तैयार करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। इस तरीके से यहाँ पे मैं लूँगी अब रोल पट्टी। उसके ऊपर जो हमने बनाया था चिकन का मसाला बनाया था वो डालेंगे। अच्छा, जो हम बाज़ार वाले रोल खाते हैं, जब हम खा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता इसमें कौन सा मसाला है, क्योंकि उसमें मसाला उन्होंने इतना डाला ही नहीं होता है। आप घर पे जब बनाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें मसाला डालते हैं, और जब खाते हैं तो पता चलता है कि उसमें कौन सा मसाला या कौन सा चिकन सब्जियाँ ऐड की गई हैं। यहाँ पर देखें जो है रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं हमारे सारे। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है तो आप सिंपल भी रोल बना के फ्राई कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इनको क्रश कर लिया है। अब मैंने ये जो एक मैदे की लेयर सी तैयार की थी, इसके अंदर मैं जो रोल है वो डिप करूँगी। अच्छा, जब आप मैदे का बैटर तैयार करेंगे ना तो आपने बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना। इसकी थिकनेस आप चेक कर रहे हैं कि मैंने कितनी रखी है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कोटिंग करनी है आप कॉर्नफ्लेक्स की। स्टेज के ऊपर आके आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, ब्रेड क्रम्स लगा के कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से हमने इसकी कोटिंग करनी है, ये चेक करें। अब हमने यहाँ पे इनको फ्राई करना है। हमेशा की तरह ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपका ऑयल गर्म होगा तो जल जाएंगे फ़ौरन डालते साथ ही। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ा था। उसके बाद मैं इनको टर्न कर रही हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ कोटिंग वाली होती है, जब हम फ्राई करते हैं डालते हैं ऑयल में तो फ़ौरन से जब हम चम्मच चलाना शुरू करते हैं तो वो कोटिंग सारी उतरना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें 1 से 2 मिनट के लिए स्टे किया करें, उसके बाद चम्मच चलाया करें। हमेशा की तरह कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ होती है तो मैं इनको नहीं छोड़ती, चम्मच से उनको हिलाती रहती हूँ ताकि जो कलर है वो इक्वल आए, कहीं से लाइट डार्क बिल्कुल भी ना आए। और यहाँ पे आप कलर चेक कर सकते हैं कि कहीं से लाइट डार्क बिल्कुल भी नहीं आया, इक्वल कलर है। और तकरीबन ये जो हमारे रोल हैं वो फ्राई हो चुके हैं।
मैंने फ्राई करते हुए जो फ्लेम थी वो मीडियम रखी है, हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं फ्राई किया। अगर मैं हाई करती तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स ऊपर लगाए हुए थे और वो जल जाते। दूसरी बात ये थी कि जो रोल पट्टी है, अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में या हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करती हो तो वो फ़ौरन से जलना शुरू हो जाती है और वो क्रिस्पी भी नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। यहाँ पर सारे रोल में जो है वो निकालूँगी एक प्लेट में। हाई फ्लेम के ऊपर बनाएगी चीज़ जब हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ते हैं, ख़ासकर इस तरह के रोल और समोसे जो हम बाज़ार से रोल पट्टी ला के बनाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए आप उसको छोड़ते हैं तो वो 5 से 10 मिनट के बाद वो सॉफ़्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो क्रिस्पी नहीं रहते। यहाँ पे अब मैं आपको एक रोल कट करके दिखाऊंगी। इसके अंदर जो मैंने फिलिंग की थी सब्जियों की या चिकन की, तो वो फिलिंग कैसी है, या इसके ऊपर जो मैंने कोटिंग की थी कॉर्नफ्लेक्स की, यकीन माने उससे इतना क्रिस्पी बन गया था ना। ये मैंने इसके अंदर चिकन सब्जियों की फिलिंग की थी। आप इसके अंदर सिंपल चिकन की कर सकते हैं, सिंपल सब्जियों की कर सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, कुछ भी ऐड करके आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसको बनाएं, ट्राई करें, मुझे इसका फीडबैक दें। चीज़ हमारी वही होती है लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो वो एक नई लुक में आ जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।